अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम एग्जांपल्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक सिग्नल्स का जेड ट्रांसफॉर्म लेना सिखाऊंगा मैं आज। तो पहला सवाल जो यहाँ पे आता है वो ये है कि एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू इम्पल्स सिग्नल ऑफ एन, यानी कि इम्पल्स सिग्नल आपको दिया हुआ है, उसका आपको जेड ट्रांसफॉर्म लेने का कह रहे हैं। वो कैसे लेंगे? बेसिकली अब क्या करें, फार्मूला मेंशन करते हैं सबसे पहले जेड ट्रांसफॉर्म का। बेसिक एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय जेड रेज टू द पावर माइनस एन। ये आपने प्लेस कर दिया। अच्छा, इम्पल्स ऑफ एन है। इम्पल्स ऑफ एन आपका सिर्फ एक जगह पे लाई करता है, कहाँ पे? एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे। और फॉर्मूले में जेड ट्रांसफॉर्म क्या आता है? समेशन। समेशन के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए। जैसा कि मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बता रहा था, वहाँ पे इंटीग्रेशन होती है, तो इंटीग्रेशन दो पॉइंट्स पर आ रही होती है। और जब वहाँ पे आप इंटीग्रेशन ले रहे होते हैं इम्पल्स फंक्शन की, तो वो इंटीग्रेशन आप ले नहीं पाते, क्योंकि इम्पल्स फंक्शन एक पॉइंट पर लाया करता है और इंटीग्रेशन के लिए चाहिए आपको कम से कम दो पॉइंट, तभी तो आपका एरिया अंडर द कर्व निकलेगा। एक पॉइंट पर कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होती। तो वहाँ से हम इंटीग्रेशन हटा देते हैं, तो और एन की जगह वहाँ पे ज़ीरो रख देते हैं। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही काम होगा। समेशन यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं कम से कम समेशन के लिए। दो नंबर चाहिए ना आपको कम से कम, कि वो दोनों आपस में प्लस करें। एक नंबर को क्या प्लस करेंगे, वो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप यहाँ क्या करेंगे, समेशन हटा दें आप और एन की जगह सिर्फ ज़ीरो लिख दें और ये लाइन लिख दें, एज इट ओनली एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो विद मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन। मैग्नीट्यूड इम्पल्स फंक्शन का वन है, एक्स ऑफ एन की जगह आपने वन डाल दिया और इस समेशन को आप ख़त्म कर गए। और जेड की पावर माइनस एन को आपने जेड की पावर माइनस ज़ीरो कर दिया, एन की जगह आपने ज़ीरो डाल दिया। जेड की पावर ज़ीरो वन आंसर देगा, वन इंटू वन वन। और ये चीज़ मैंने उसमें भी बताई थी, इसमें फिर बता रहा हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बताई थी कि आप कोई सा भी ले लें, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, लैप्लास ले लें या जेड ले लें, कोई सा भी ट्रांसफॉर्म ले लें, इम्पल्स फंक्शन का क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म हमेशा वन आता है। इम्पल्स फंक्शन का कोई सा भी ट्रांसफॉर्म ले लें वो हमेशा वन आता है, ठीक है। इसका भी वन ही आ रहा है। और उसी क्या होगी इसकी इंटायर जेड प्लेन। इंटायर जेड प्लेन क्यों होगी, वन आ रहा है। अच्छा, इम्पल्स फंक्शन जो है ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ये एब्सोल्युटली समेबल फंक्शन है और ये फाइनाइट ड्यूरेशन का है। अब अगर कोई सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो या एब्सोल्युटली समेबल और फाइनाइट ड्यूरेशन का हो, तो उसकी और उसकी इंटायर एस प्लेन होती है, सॉरी इंटायर जेड प्लेन। एस प्लेन तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में होती है, इंटायर जेड प्लेन इसमें होती है जेड ट्रांसफॉर्म में। तो आपने क्या करा, आपने इसकी और उसकी जो है वो पूरी जेड प्लेन में बना दिया। आपने यूनिट सर्कल बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, यानी रियल और इमेजरी एक्सिस, और आपने हर जगह उसको शेड कर दिया, उनकी आरूसी बन गई एंटायर जेड प्लेन। नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन। अब यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म लेना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, आप जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला मेंशन कर दें। एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय जेड रेज टू द पावर माइनस एन। अच्छा, यूनिट स्टेप सिग्नल है। यूनिट स्टेप सिग्नल कहाँ से, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है, तो आप समेशन की लिमिट भी चेंज कर देंगे, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। एक्स ऑफ एन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन होता है और जेड रेज टू पावर माइनस एन का जो फैक्टर है वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। वन इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस एन, जेड रेज टू द पावर माइनस एन रहेगा। अच्छा, अब आपके पास ये चीज़ बन गई है, समीशन एन इज इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक जेड रेज टू द पावर माइनस एन। अब बेसिकली जो एक जनरल फार्मूला होता है ना, वो होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, या फिर जिसे हम कुछ लोग कहते हैं कि सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का फार्मूला। वो मैं मेंशन कर दूंगा नेक्स्ट सवाल में जो आ रहा है, वो मैं मेंशन करूंगा वहाँ पे। लेकिन उसकी एक ख़ास वो होती है स्पेशल केस की, जब एन इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर इनफाइनाइट तक सम हो रहा होता है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए, एन इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर इनफाइनाइट जा रहा हो और ए की पावर एन, यानी कि ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जिसकी पावर में एन हो, ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जिसकी पावर में एन हो, तो इस पूरे का आंसर होता है वन डिवाइड बाय वन माइनस ए। ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्योंकि जब आप यूनिट स्टेप सिग्नल का करेंगे तो आपके पास यही सिनेरियो बनेगा। और उसमें आप ये याद रख लें, एन इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक अगर कोई चीज़ सम हो रही है और आगे ए की पावर एन हो रहा है, तो उसका आंसर होता है वन डिवाइड बाय वन माइनस ए। यहाँ पे भी तो ये सिनेरियो बन रहा है, बस ए की पावर एन होता है, यहाँ पे बन रहा है ए को जेड इनवर्स ले लें आप, ऐसे करके। तो क्या होगा, आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला प्लग इन कर दें तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, वन डिवाइड बाय वन माइनस जेड इनवर्स।
सही है। जेड इन्वर्स क्यों आया? सबसे पहले ए को हमने जेड इन्वर्स क्यों लिया? ए की पावर एन फार्मूला होता है, ए की पावर एन। अगर ए की पावर -1 ले लें तो फिर वो जेड की पावर एन बन जाएगा, या फिर अगर आप -1 उस साइड पे ले जाएं तो वो ए बराबर हो जाएगा जेड की पावर -1 के। ठीक है, तो आपने इस पूरे की जगह 1/1 माइनस जेड इन्वर्स करा। अब ये भी आंसर होता है, लेकिन इसको कुछ लोग और सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या? जेड इन्वर्स को आप 1/z लिखें, नीचे एलसीएम ले लें जेड का, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जेड आया इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, तो इसका आंसर आता है एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड डिवाइड बाई जेड -1। ये आपका आंसर आ गया। अब आर क्या होगी इसकी? हम हाथ का ड्रॉ करेंगे। आर कैसे निकलती है? डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखिए, यानी पोल निकालेंगे। जेड -1 इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 1 पे आपकी आर आएगी। z इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। अच्छा, इज इक्वल टू हट के वो देखेंगे सिग्नल कौन सा है, राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है। u ऑफ n है, u ऑफ n राइट साइडेड सिग्नल होता है तो ग्रेटर आएगा। आपने मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे? आपने अपना z प्लेन बनाया, 1 रेडियस का आपने यूनिट सर्किल बना के पोल बना दिया, उसको और सर्किल कर दिया। अब क्या करा आपने? ग्रेटर देन है ना, तो बाहर बनेगी आर बाहर इस वो कर दें। अब शेडिंग लेस देन होता तो आप अंदर शेड कर देते। इसी से मिलता जुलता सवाल एक और आ गया है। तो उन्होंने हमें सिग्नल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए रेस टू दी पावर एन यू ऑफ एन। ये एक सिग्नल है। ए रेस टू दी पावर एन एक फैक्टर है जिससे यू ऑफ एन का सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है। वो कह रहे हैं इस पूरे सिग्नल का अब आप जेड ट्रांसफॉर्म लें। वो कैसे लेंगे? सबसे पहले आप क्या करें? जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला मेंशन करते हैं। एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाई जेड रेस टू दी पावर माइनस एन। ये कर दिया आपने। अब समेशन वाली चीज़ ऐसे ही आ जाएगी। अब एक्स ऑफ एन की जगह आप ये सिग्नल डाल दें, ये जो आपको इनपुट सिग्नल दिया हुआ है ये डाल दें, और जेड रेस टू दी पावर माइनस एन का फैक्टर ऐसे ही आ गया। यू ऑफ एन आ रहा है यहाँ पे, तो ये यू ऑफ एन क्या करेगा? इसका एम्पलीट्यूड 1 आ जाएगा और ये लिमिट चेंज कर देगा समीशन की। कहाँ से? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये वहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो आपने समीशन की लिमिट चेंज कर दी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ए की पावर एन आ गया, यू ऑफ एन का एम्पलीट्यूड 1 आ गया, वो हमने लिखा नहीं, वो 1 मल्टीप्लाई हो गया, और जेड रेस टू दी पावर माइनस एन ऐसे ही आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करा आपने? समेशन एन इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ऐसे ही उतारा। अब ए और जेड इन दोनों की पावर में एन है और इसकी पावर में माइनस एन है, तो अपने दोनों की पावर्स में से एन कॉमन लिया। जब आप डायरेक्टली एन कॉमन लेंगे ना ऊपर से, तो ये हो जाएगा ए इंटू जेड की पावर -1 और पावर में एन आ जाएगा। यानी कि आपने ऐसे लिया ना। इस स्टेप से अगर आप इस पे जाएंगे दोबारा क्या करेंगे? एन की पावर को दोनों पे अप्लाई कर दें, वो ऐसा हो जाएगा। तो ये आपने एक तरीके से पावर कॉमन ली है। अब वो जो मैं बता रहा था ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला, जिसे हम सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला भी कहते हैं, वो ये होता है। अगर आपके पास समेशन दिया हुआ हो और n इज़ इक्वल टू n1 से लेकर n2 तक की लिमिट जारी हो, अभी ये n1 और n2 कुछ भी हो सकता है, और a की पावर n लिखा हुआ हो यहाँ पे, तो वो फॉर्मूला टूटता है a रेस टू दी पावर n1 माइनस a रेस टू दी पावर n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a, वो इसमें खुलता है। अब n1 लोअर लिमिट होती है और n2 अपर लिमिट होती है। यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो उसको कैसे खोलेंगे? तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, हेयर n1 इज़ 0, n1 लोअर लिमिट है ना, वो 0 है, n2 इज़ इन्फिनिटी, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, और a क्या होगा यहाँ पे? a है ये कांस्टेंट। a यहाँ पे क्या है? यानी कि n की पावर के अंदर जो फॉर्मूला वो लिखा हुआ है आपका कांस्टेंट, वो a है। ये n की पावर है और वो किसके ऊपर लगा हुआ है? n इस फैक्टर पे a इंटू जेड रेस टू दी पावर -1 के, ए जेड इन्वर्स पे। तो मैंने a को बोल दिया ए जेड इन्वर्स है ये। अब अगर ये फॉर्मूला हम इसमें प्लग इन करेंगे तो होगा क्या? एक्स ऑफ जेड इज़ इक्वल टू ये वाली पूरी चीज़ अब इसमें लिखी जाएगी। ए की जगह हमने ए जेड इन्वर्स लिखा, ए जेड इन्वर्स, ए की पावर n1 है ना, तो a लिखा, ए जेड इन्वर्स इसकी पावर n1, n1 क्या है? 0, तो हमने इस a की पावर 0 कर दी, माइनस a की पावर n2 प्लस 1, a दोबारा हमने लिखा, ए जेड इन्वर्स वो लिख दिया, उसकी पावर n2 प्लस 1, n2 है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट रहेगा, तो आपने इनफाइनाइट लिख दिया, उसकी पावर डिवाइडेड बाय 1 माइनस a, 1 माइनस और a लिख दिया, ए जेड इन्वर्स आ गया। अब ये होगा कि इस फैक्टर की पूरी पावर 0 1 आंसर देगी, 1 लिख दिया, माइनस आ गया। इन्फिनिटी को अगर आप इन पर अप्लाई करेंगे तो ए की पावर इन्फिनिटी और जेड की पावर माइनस इन्फिनिटी,
अच्छा, ये दोनों इनफाइनाइट टर्म्स जा रही हैं। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये भी लिखा हुआ होता है कि मॉड ऑफ़ ए विल बी ग्रेटर देन 1 करके, तो वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे। क्या होगा फिर? पावर इन्फिनिटी 0 आंसर देगी। मॉड ऑफ़ ए हमेशा 1 से बड़ा हो, वो इसलिए इनफाइनाइट को, पावर में जो इनफाइनाइट आ रहा है उसको वो 0 दे देगा आंसर। तो आपने इसका आंसर बनाया, ये माइनस आ गया फॉर्मूले का, इसका आंसर 0 आ गया, 0 लिख दिया, डिवाइड की साइन डाली और 1 माइनस ए जेड इन्वर्स आपने ऐसे डालिया। अब ये आपके पास बन गया 1 माइनस 0, 1 आंसर आया, 1 माइनस ए जेड इन्वर्स ऐसे ही उतारा। अब क्या करेंगे आप? ये भी आंसर हो सकता है, अब आप इसको और रिजॉल्व कर लें। ए इंटू जेड इन्वर्स लिखा हुआ है, तो आप इसको ए अपॉन जेड लिखें, नीचे जेड का, नीचे आप एलसीएम ले लें और इस जेड को ऊपर ले जाएं, तो ये हो गया जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए। अब आपको सही आंसर मिल गया एक्स ऑफ जेड का फ्रीक्वेंसी डोमेन में जेड ट्रांसफॉर्म के। अब क्या करेंगे? इसकी आरओसी निकालें, डिनोमीटर को इक्वल टू 0 रखते हैं, जेड माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? जेड इज इक्वल टू ए, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू ए आ गया। इज इक्वल हट के देखेंगे, ग्रेटर आएगा एल एस। अच्छा, यू ऑफ एन था, यू ऑफ एन राइट साइडेड सिग्नल है तो ग्रेटर आएगा। तो आपने क्या करा? आपने सर्किल बनाया अपने जेड प्लेन पे, ए वहाँ यहाँ पे लाया करेगा, तो आपने ए पे पोल बना के उस पर सर्किल बना दिया और ग्रेटर देन की मदद से आपने बाहर स्केच कर दिया आरओसी। लेस होता आप अंदर कर देते। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस ए रेस टू द पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये डायरेक्टली यू ऑफ एन नहीं है, ये यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 दिया है, पिछले सवाल की तरह ये यू ऑफ एन नहीं है। तो यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 हमें सबसे पहले स्केच करना पड़ेगा। यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 का जो बेसिक सिग्नल होगा वो बनेगा यू ऑफ एन से। तो पहले आप यू ऑफ एन बनाएं, यानी कि वो 0 पे जाके वो 1 होता है और फिर ऐसे ही चलता रहता है। यू ऑफ एन बनाएं, उस पूरे सिग्नल को आप फ्लिप कर दें एक्स एक्सिस पे, तो वो यू ऑफ माइनस एन बन जाएगा। यू ऑफ माइनस एन बनने के बाद आप उसको 1 का डिले दे दें, तो वो एक बार 1 पे लेफ़्ट चले जाएगा। ये कैसे बनेगा? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैंने शिफ्टिंग जब पढ़ा रहा था मैं, शिफ्टिंग एंड टाइम रिवर्सल सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, उसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी, यानी कि अगर ऐसे सिग्नल्स आ जाएँ तो आप उनको देखते के साथ ही कैसे स्केच कर सकते हैं, किस साइड पे फ्लिप होगा और किस साइड पे शिफ्ट होगा, अगर एन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसको देख के आप बना सकते हैं। और आता है तो डायरेक्टली बना लें, वो कुछ ऐसा सिग्नल बनेगा जो कि माइनस इन्फिनिटी से चल रहा होगा, माइनस 1 पे आके ख़त्म हो जाएगा। यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 आपका ऐसे बनेगा, सही है। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसका आपने जेड ट्रांसफॉर्म लेना है, तो आपने जेड ट्रांसफॉर्म का सबसे पहले बेसिक फार्मूला मेंशन कर दिया, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक एक्स ऑफ एन इंटू जेड की पावर माइनस एन। सही है, ये आपने मेंशन कर दिया। एक्स ऑफ एन की जगह आप अपना ये पूरा सिग्नल डाल दें, एक्स ऑफ एन की जगह आपने पूरा सिग्नल डाल दिया। अब ये हो गया, सही है। इसके बाद आपने क्या करा? यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, आपने ये सिग्नल जो बना लिया है यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, अब ये आपके सिग्नल्स की लिमिट्स को चेंज करेगा। इस सिग्नल की क्या लिमिट है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 तक ये चल रहा है, तो हम ये करेंगे। और उससे वो करने से पहले ये जो माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो उन्होंने क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ था, इस माइनस को मैं एक बार समीशन के बाहर ले आऊँ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, ए की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 इंटू जेड की पावर माइनस एन। अब ये जो यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 है, इसके हिसाब से हम इसकी लिमिट चेंज कर देंगे और उसका मैग्नीट्यूड 1 रख देंगे। इसका मैग्नीट्यूड हमने 1 रख दिया और इसकी लिमिट्स कहाँ है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 तक, तो हमने समीशन की लिमिट चेंज कर दी, एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1, इसको देख के, सही है। ये हो गया माइनस समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 तक ए की पावर एन इंटू 1, ये वाला पार्ट 1 आंसर दे रहा है आपका मैग्नीट्यूड में, और जेड रेज़ की पावर माइनस एन, 1 इंटू ए की पावर एन और इंटू जेड की पावर माइनस एन, ये हो जाएगा आपके पास। अब इन दोनों टर्म में से ऊपर से, जैसे हमने सवाल पिछले सवाल में लिया था कि एन कॉमन ले लिया था ऊपर से, हमने यहाँ पे भी यही करा, ऊपर से जब इन दोनों पार्ट्स के एन कॉमन लेंगे तो नीचे बचेगा ए इंटू जेड की पावर माइनस 1, ये बच गया। बाकी ये वाला सम ऐसे ही आ गया। अब क्या करेंगे? बेसिकली यहाँ पे मसला ये है कि हम डायरेक्टली अगर हम इसको सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे ना, ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फॉर्मूले में, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम ये कर रहे हैं कि हम ना इस समीशन की लिमिट्स को ट्विक करेंगे ज़रा, यानी कि चेंज करेंगे, ताकि ये हमारे थोड़ी सिंप्लीफाइड टर्म्स बन जाएं, ताकि इनको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो हम ये करेंगे कि अगर इस सिग्नल का मैं टाइम रिवर्सल कर लूँ, टाइम रिवर्सल का मतलब है जहाँ एन नज़र आ रहा है वहाँ पे अब माइनस एन हो जाएगा।
तो होगा क्या, ये जो n है ये -n बन गया। तो ये जो सिग्नल था ये -∞ से लेकर -1 तक लाई कर रहा था। अगर मैं इसको टाइम रिवर्सल कर दूं तो क्या होगा, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई करेगा। सही है, टाइम रिवर्सल करा है, -∞ से -1 तक था। आप ऐसे समझ लें कि 1 से लेकर इन्फिनिटी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ये करें कि इन्फिनिटी और 1 की जगह दोनों की तरफ से आप माइनस की साइन हटा दें, यानी कि दोनों की साइनें पलट दें। दोनों के साथ माइनस लगा हुआ था, -1 और -∞, आपने इनकी साइनें पलट दी तो हो गया 1 और इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद आपने ये करा n = इन्फिनिटी से लेकर 1 है। अब आप इन्फिनिटी से लेकर 1 बोलें या 1 से लेकर इन्फिनिटी बोलें, एक ही बात है। तो आपने क्या बोला, n = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। आपने इन दोनों लिमिट्स को स्वैप कर दिया, उससे कोई मसला नहीं होता। और ये वाली जो चीज़ है वो एकदम ऐसे ही आ गई, a × z⁻⁻1 इंटू और पावर क्या आई -n। अब क्या होगा, ये जो पावर में -n है ना, मुझे इसको पावर में n लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये करा, n को मैं फर्दर और पावर में ले गया और इसकी जगह मैंने -1 लिख दिया। सही है, ये तो कर सकता हूँ ना मैं, यानी कि इस n को मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो यही चीज़ बन जाएगी, -n आ जाएगा पावर में। ये हो गया। अब क्या करा मैंने, अब ये जो पावर -1 है ये अंदर मैंने इन पे अप्लाई करी, तो a की पावर -1 हो गई और z की पावर -1 थी, उस पर -1 अप्लाई होगी पावर, तो वो हो जाएगी z की पावर +1, जो कि डायरेक्ट z होता है। अब ये चीज़ जो बन गई है, अब ये पुट करना है इस फॉर्मूले में अब ये पुट करना ज़्यादा आसान है। अब हम वही करेंगे, फॉर्मूला मेंशन कर दिया सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का, या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज जिसे आप कहते हैं। समेशन n = n1 से लेकर n2 तक, a की पावर n = a की पावर n1 माइनस a की पावर n2 + 1 डिवाइड बाय 1 - a। डिनोट कर देते हैं, n1 यहाँ पे 1 है, n2 यहाँ पे इन्फिनिटी है और a जो है वो है यहाँ पे a इनवर्स z। सही है, अब इस फॉर्मूले में प्लग इन करते हैं इन चीज़ों को, माइनस ऐसे ही आया आपका। अब ये क्या होता है, a की पावर n क्या होगा, a की पावर n अगर आप लिखें, a है आपके पास a इनवर्स z की पावर n1 आपने क्या डाला, 1 डाल दिया, माइनस आया, और a की पावर n2 + 1, a इनवर्स z की पावर n2 + 1, n2 इनफाइनाइट + 1 इनफाइनाइट हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 - a की जगह आपने a इनवर्स z डाल दिया। अच्छा, ये पिछले सवाल की तरह ये पार्ट इन्फिनिटी वाला जहाँ पावर है वो फिर 0 हो जाएगा। तो हुआ क्या, आपके पास अब ये टर्म बच गई है, -a -1 z -0 डिवाइड बाय 1 - इनवर्स z, ये बच गया। -0 का गायब कर दें और a इनवर्स z जो है आप उसको z डिवाइडेड बाय a भी लिख सकते हैं, वो आपने लिख दिया, तो आपने यहाँ पे भी वही चीज़ लिख दी, z डिवाइडेड बाय a। अब नीचे वाले पार्ट में आप एलसीएम ले लें, a - z/a हो जाएगा, इस a से ये वाला a कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा z डिवाइडेड बाय a - z। अब एक काम करें, a - z यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, आपने इसको z - a बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपने इनको स्वैप कर देना और माइनस साइन नीचे से कॉमन लेनी है। तो ये a - z था ना, अब z - a हो गया और नीचे से माइनस साइन कॉमन ले ली। ये माइनस साइन को आप ज़रा ब्रैकेट से बाहर लाएं, ये ब्रैकेट से बाहर आने के बाद ऐसे हो गई, माइनस से माइनस कट गया, तो बचा क्या, z डिवाइडेड बाय z - a। ये इसका आंसर हो गया z ट्रांसफॉर्म का। इसकी आरओसी क्या होगी, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इक्वल टू 0 कर देंगे, पोल आ जाएगा, z = a पे पोल आएगा, तो मॉड ऑफ z = a इज इक्वल हट के यहाँ पे लेस देन की साइन आई है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल था u ऑफ -n -1। u ऑफ -n जो आ रहा है ना, यानी कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। u ऑफ n होता तो पॉजिटिव सिग्नल होता, u ऑफ -n है तो नेगेटिव सिग्नल है, यानी कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। लेफ्ट साइडेड सिग्नल की वजह से यहाँ पे लेस आ गया, तो मॉड ऑफ z विल बी लेस देन a। तो आपने क्या करा, जेड प्लेन बनाया, ए के ऊपर पोल बना के आपने उसका सर्किल बना दिया, और लेस देन का मतलब है अंदर आपने उसकी आरओसी बना दी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जेड ट्रांसफॉर्म का एक ऐसा सवाल सॉल्व करेंगे जहाँ पर आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ज़ीरोज़ एंड पोल्स भी निकालेंगे उनके।